नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के ओरा या जिसे डीआरडीओ के घातक प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के वेपन होने वाले हैं, चाहे उसमें फाइटर जेट हो, सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, मिसाइल हो, जितने भी मिलिट्री वेपन है, तो फ्यूचर में सब देश अपने वेपन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एआई सिस्टम से एक तरह से लैस करने वाले हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसी के तहत भारत भी एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन बना रहा है जो भारतीय वायुसेना को और ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उसको भी बखूबी एक तरह से फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों डीआरडीओ का जो घातक प्रोजेक्ट है, जिसे पहले ओरा के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, तो दोस्तों अब इसे एक तरह से घातक नाम दे दिया गया है और 2016 में इस प्रोजेक्ट के लिए 36 मिलियन यूएस डॉलर भी एक तरह से दिए गए थे। और दोस्तों ये भारत का जो स्टेल्थ यूसीएवी होने वाला है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल ये होने वाला है, और साथ में इसे भारत की एडीए, डीआरडीओ और साथ में जो आईआईटी कानपुर है वे इसे डिज़ाइन कर रहे हैं। और दोस्तों ये बखूबी अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की जो प्रोग्राम कॉस्ट है वो 500 मिलियन यूएस डॉलर तक रहने वाली है, यानी कि दोस्तों हम इसके ऊपर तकरीबन $500 बिलियन यूएस डॉलर फूकने वाले हैं। और साथ में जो भारतीय वायुसेना है वो भी एमका और तेजस MK2 के बाद जो अपना पूरा ध्यान है वो जो भारत का ओरा प्रोजेक्ट है इस पर लगा रही है। और साथ में डीआरडीओ, एडीए और आईआईटी कानपुर वे इसके स्केल मॉडल को एक तरह से टेस्ट करने वाला है, जिसे हम स्विफ्ट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो लैंडिंग गियर है वो भी हैंड ओवर कर दिए गए हैं और साथ में बहुत जल्द स्विफ्ट की उड़ान देखने को आप सबको मिल सकती है, जो ओरा के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। और साथ में डीआरडीओ के टेस्ट रेट का आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारा कोई टेस्ट हो और वो फेल हो जाए। और साथ में दोस्तों जो हमारे डीआरडीओ का ये जो सक्सेस रेट है, इसी के साथ ये जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी ये भी पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल कर ली जाएगी। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भारत का जो घातक प्रोजेक्ट है इसमें कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए भारत कुछ दिनों में स्विफ्ट को टेस्ट करने वाला है, तो इसमें एनपीओ सैटर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन का यूज़ किया जाएगा और ये एक डेमोस्ट्रेटर होने वाला है, तो इसमें हम एक तरह से कम थ्रस्ट में काम चला लेंगे। और लेकिन दोस्तों जो फुल स्केल प्रोटोटाइप होगा, यानी कि ऑलमोस्ट ओरा आप जिसे कहेंगे, उसे कम से कम 40 to 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट तो चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि फ्रांस के पास जो एक्सपेरिमेंटल स्टेल्थ यूसीएवी है, जिसे हम एन यूरोन के नाम से भी जानते हैं, वो 40 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ, और जो यूएसए का X-47B प्रोजेक्ट है उसमें F100 इंजन लगा है। और दोस्तों साथ में आप सबको पता है कि हैवी वेट हथियारों का बादशाह है रशिया, तो रशिया ने अपने S-70 प्रोजेक्ट में AL-31 इंजन लगाया है और साथ में ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम इंजन है, तो इस कारण से उनका जो प्रोटोटाइप है वो भी बहुत ज़्यादा भारी है। और इसके बाद ये जितने भी यूसीएवी होने वाले हैं इन सब के अंदर होंगे इंटरनल वेपन बे, क्योंकि वो स्टेल्थ कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी के तहत जो भारत का घातक प्रोजेक्ट है इसके अंदर भी 2 इंटरनल वेपन बे होंगे और साथ में ये भी इसको स्टेल्थ कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे, और जो इसका डिज़ाइन है वो भी स्टेल्थ कैरेक्टर को ध्यान में रखकर किया गया है। और इसके अंदर हम इजरायली 125, 250, 500 बॉम्ब्स को भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे फ्रांस की हैमर मिसाइल है उसको भी लगा सकते हैं। और इनके भारत के पास देशी ऑप्शन ये है कि हम इसमें जो डीआरडीओ के साव बॉम्ब है और साथ में जो सुदर्शन बॉम्ब है उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। और दोस्तों जिसमें दूर से हम किसी भी टारगेट को बड़ी आसानी से एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो उड़ान भरेगा 2025 से 26 में, और दोस्तों 2028 में उसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो उसी के तहत भारत का जो प्रोडक्शन रेट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए उस समय, क्योंकि हमें इसे बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से शामिल करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें लद्दाख से लेकर जैसे कि पाकिस्तान जैसे देशों को हैंडल करना पड़ता है, और साथ में हमारी नेवी को भी इसकी सख्त ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों भारत वाकई में ड्रोन्स के मामले में चमगादड़ खाने वाले चीन और साथ में अंडरगारमेंट्स के जो मास्क पहनने वाले पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, खास करके जो यूसीएवी ड्रोन्स है उनके मामले में, क्योंकि दोस्तों जो चीन है वो तो कॉपी करके और अपने पैसे के दम पर जो ड्रोन्स है उन्हें बना लेता है।
और जो पाकिस्तान है वो चाइना से लोन लेकर उन्हीं से उनके ड्रोन खरीद लेता है। जैसे कि आपने पिछले दिनों न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को 50 से ज़्यादा यूसीएवी ड्रोन एक तरह से देने वाला है। और खुद जो चाइना है उसे अपने ड्रोन्स पर भरोसा नहीं है, जैसा कि उसके फाइटर जेट के साथ है, उसे अपने फाइटर जेट पर भरोसा नहीं है तो वे रशिया से Su-35 खरीदते हैं। और ड्रोन्स पर भरोसा नहीं है तो उन्होंने अभी रूस का जो ड्रोन है उसके ऊपर विचार किया है। और दोस्तों ये जो घातक प्रोजेक्ट होने वाला है इससे हम एकदम से चीन को एक तरह से बैक कर देंगे, बल्कि हम अमेरिका और साथ में रूस जैसे देशों के एक तरह से बराबर में खड़े हो सकेंगे। बल्कि अगर इसकी टाइमलाइन को और अच्छे से फॉलो किया जाए तो हम इस फील्ड में एक तरह से एज भी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि पिछले लंबे समय से भारत का ड्रोन्स की फील्ड में इतना कुछ मतलब दबदबा नहीं रहा है। तो इससे हम जो अपना प्रभाव है उसको भी एक तरह से गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में सबसे आगे रशिया और यूएसए है, और सेकंड में फ्रांस, इंडिया, चाइना है, और थर्ड में जो स्पेन, जर्मनी, टर्की और इटली है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से जो रूस है उनके पास S-70 फुल प्रोटोटाइप है, और साथ में अमेरिका, फ्रांस के पास X-47B और N-न्यूरॉन है। और ऑलमोस्ट दुनिया में अभी एक तरह से जो एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेटर है उनके ऊपर काम चल रहा है। तो इसी के तहत भारत स्विफ्ट का टेस्ट करेगा और हम भी इस रेस में अच्छा खासा एज ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो भारत का घातक प्रोजेक्ट है इसके ऊपर अभी किसी भी तरह की जो पूरी जानकारी हासिल नहीं है, यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वे बाहर नहीं आई है। तो जो इसकी सर्विस सीलिंग है उसे माना जाता है कि वो 30,000 से 35,000 फीट तक रहने वाली है, क्योंकि जितने भी अमेरिका या फ्रांस या जो रूस है इनके पास जो एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेटर है इन सब की जो सर्विस सीलिंग है वो 35,000 फीट से लेकर 40,000 फीट तक है। तो दोस्तों यहीं से अंदाजा लग सकता है कि जो हमारा यूसीएवी होने वाला है, यानी कि घातक यूसीएवी, इसकी सर्विस सीलिंग 35,000 फीट बड़ी आसान से रहने वाली है। और ये एक तरह से रिक्वायरमेंट भी रहती है। और इसके बाद जो स्टेल्थ कैरेक्टर है उसके लिए भारत ने इसके डिज़ाइन में भी कुछ चेंजेस किए थे, और साथ में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो इसमें इंजन लगाया जाएगा वो भी एक तरह से कवर किया जाएगा, और इसमें इंटरनल वेपन बे भी होगा, और साथ में इसके ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग है वो भी की जाएगी। और ये आप कह सकते हैं कि भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होने वाला है या स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद भारत का एमका आएगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी तो जो इसमें एनपीओ का 36 MT इंजन लगाया जाएगा जो स्विफ्ट है उसके प्रोटोटाइप में, लेकिन बाद में माना जा रहा है कि इसमें हम कम से कम 40 to 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक इंजन यूज़ करेंगे। तो कुछ रिसोर्सेज का कहना है कि इसमें हम अपना जो कावेरी इंजन है उसको भी लगा सकते हैं, जो कि 83 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम उसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि उसमें मेन प्रॉब्लम यह है उसकी जो क्रिस्टल ब्लेड है, और साथ में हाइट पर जाकर वो कम थ्रस्ट जनरेट करता है, और इसके बाद जो कावेरी इंजन है वो हीट भी ज़्यादा करता है, और उसका जो कोर है वो भी मेल्ट होने लगता है। अगर इन कमियों को दूर कर लिया जाता है उस समय तक तो हम अपने स्वदेशी इंजन को एक तरह से इसमें लगा सकते हैं। और दोस्तों बहुत बार दुख तो इस बात का होता है कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड हमारे पास साइंटिस्ट थे, लेकिन फिर भी हम उनका एक तरह से उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, और ना ही उनको हम इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सके, तो उसके लिए भी दुख होता है। लेकिन दोस्तों अब अच्छा काम एक तरह से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।